स्ट्रक्चर बेसिक, और उसके अंदर पढ़ाएंगे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मैंने पहले से आप लोगों के लिए बना के रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये बात पता है कि 10th में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बहुत छोटा सा चैप्टर आया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आज उसी चैप्टर को हम निकालकर छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी में से किसी भी तरीके का वेस्ट निकालते हैं, लेकिन वेस्ट वो होता कौन सा है, लिक्विड वेस्ट। रिमूव लिक्विड वेस्ट। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का वेस्ट निकालते हैं। जैसे कि फिशेज होती हैं वो अमोनिया निकालती हैं, बर्ड्स होती हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, और जबकि मैमल्स जो होते हैं वो यूरिया निकालते हैं, ठीक है। वही यूरिया कन्वर्ट होता है इसी किडनी के अंदर और वो उसको कन्वर्ट करता है यूरिन के अंदर, और वो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई यूजफुल सब्सटेंस तो होता नहीं है, इसीलिए हम उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। चलिए देखिए बेटा, आपको ये बात पता है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट, एक पेयर किडनी होती है, वन पेयर किडनी, ठीक है। दूसरा, वन पेयर यूरेटर। थर्ड वन, यूरिनरी ब्लैडर, एंड द फोर्थ वन इज यूरेथ्रा, ठीक है। आओ उसको लेबल कर ले थोड़ा सा। देखिए ये है आपकी किडनी, दो है, एक राइट और एक ये लेफ्ट। ये है आपके यूरेटर, ये भी दो है आपके पास। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। आपको ये बात पता है कि ये जो किडनी है वो राइट एंड लेफ्ट साइड में दिखाई जाएगी, तो ये हो गई आपकी राइट किडनी और ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी। एक और आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ, हमारी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों एक दूसरे के पैरेलली नहीं होती है। राइट किडनी स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। इनका जो शेप होता है वो आपको इनको बीन शेप का बोल सकते हैं, इसीलिए इनका जो कलर होता है वो भी डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। आइए, क्या आपको ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? ये है कुछ ब्लू कलर की लाइंस, ये आपकी है एओर्टा, मतलब रीनल आर्टरी। एओर्टा से आने वाली कुछ आर्टरी जिनका नाम है रीनल आर्टरी। अब ये रीनल वर्ड कहां से आया है? जब भी हम किडनी के बारे में बात करेंगे बेटा, तो किडनी के लिए हम यूज करेंगे रीनल वर्ड को, ठीक है। तो दूसरी हमारी जो ब्लू रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसका नाम क्या है? रीनल वीन। आपको ये बात भी पता है, आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वीन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी चीज को अब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए किडनी बनाई है। इस किडनी में पहले हम सबसे पहले वो सारे स्ट्रक्चर्स को मेंशन यहाँ कर देंगे जो अभी मैंने पढ़ाए थे। देखो ये देखिए रेड वाला क्या था? रीनल वीन। ब्लू वन इज रीनल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है? किडनी। तो ये हो गया आपका पूरा किडनी का स्ट्रक्चर, और ये है आपका यूरेटर। इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे आएगा बेटा? नीचे की तरफ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। देखो अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। आपको ये ऊपर लेयर दिख रही है, देखो यहां से शुरू करते हैं। ये ब्लू कलर की लेयर देखो, सबसे पहले मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगी, ठीक है। देखो ये जो ब्लू कलर की लेयर है इसका नाम है रीनल फेसियल लेयर। नॉर्मली एनसीईआरटी में या किसी भी नॉर्मल बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ। इसके अंदर जो ये आपको मैंने ग्रीन कलर के सर्कुलर सेल्स बनाए हैं, ये है इसके अंदर फैट सेल्स। ये दोनों इसका प्रोटेक्शन कर रही है, इसके स्टोरेज में मदद कर रही है। अब मेन आती है ये दो ब्लैक कलर की लेयर, क्या आपको ये नजर आ रही है? ये देखिए, ये जो दो ब्लैक कलर की लेयर्स है इनका नाम है रीनल कैप्सूल लेयर, जो कैसी है? डबल लेयर है। ये कैप्सूल लेयर किसकी बनी होती है? फाइबर्स की बनी होती है। किसकी? इलास्टिन और कोलेजन फाइबर की।
ठीक है, अब देखो लेयर की हमने बात कर ली, अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं। देखो आप लोगों को मैं बहुत छोटा बात बताऊंगी, किसी का भी स्ट्रक्चर पढ़ लेना बेटा, चाहे आप वो ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप वो ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ो, चाहे आप वो किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ो, जब हम इन सबको खोलकर देखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट पार्ट में इन सब में लिक्विड भरा होता है एक्चुअली। इसका आउटर मोस्ट पार्ट हर किसी का कॉर्टेक्स कहलाया जाता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर वाला पूरा पार्ट जो होता है वो इसका मेड्यूला कहलाया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? सेम चीज इस पे कॉर्टेक्स और मेड्यूला देख ले। इसकी जो आउटर रिंग है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की बनाई है, देखो ये पूरा जो है ये सारा का सारा ये क्या है इसका कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, और जो रेड कलर की लेयर है वो इसकी क्या है बेटा मेड्यूला रीजन। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो साइड्स चेक करते हैं। ये जो साइड है अगर मैं इसको इस साइड से देखती हूँ तो ये इसका रीजन क्या है कॉन्वेक्स एरिया, कॉन्वेक्स, और अगर मैं इसको इस साइड से देखती हूँ तो ये इसका क्या रीजन है कॉनकेव एरिया। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कॉन्वेक्स कॉनकेव, 10th क्लास में स्पून वाले एग्जांपल को लेकर हम लोग बता देते हैं, ठीक है। ये इसका कॉनकेव साइड है, अगर यहां से देखेंगे और अगर इधर से चेक करेंगे तो ये इसका कॉन्वेक्स एरिया है। चलिए आइए देखिए बेटा, आपको ये कुछ ब्लू कलर की सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो एरिया है जहां पे आपकी आर्टरीज एंड वेन्स ओपन हो रही हैं, इस पूरे पोर्शन को हम नाम देते हैं हाइलम या फिर बोलते हैं इसको हाइलस, ठीक है। अब आओ आगे, हाइलम और हाइलस में रीनल आर्टरी और रीनल वेन की ओपनिंग है, दोनों की ओपनिंग हाइलम में होते हुए एक नए सेगमेंट में आके खुलती है जिसका नाम है रीनल पेल्विस, ठीक है। ये रीनल पेल्विस अपने अपने रास्ते में है, देखो अब आप सेगमेंट चेक करो बेटा, मैं आपको काउंट कराना सिखा रही हूं। देखो ये एक सेगमेंट था जिसमें 3 एरियाज निकल रहे हैं, तो एक सेगमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखो यहां से एंट्री हुई 1 2 3, एक हो गया और एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, ठीक है। ये जो आपको एरियाज नजर आ रहे हैं इनका नाम है मेजर कैलिसेस, क्या बोलते हैं इसको मेजर कैलिसेस, ठीक है। और इसमें फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं जिनका नाम है माइनर कैलिसेस, ठीक। इन कैलिसेस में आपको एक स्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर नजर आएगा इस तरीके से सब में, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं रीनल पैपिला, ठीक। इस रीनल पैपिलास में से कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिख रहे हैं जिनकी जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके की पिरामिड शेप आ रही है, देखो बेटा ये वाली स्ट्रक्चर देखो, आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो, तो ये जो है इनका नाम क्या है रीनल पिरामिड, ठीक है। अब आ जाओ आगे, हर रीनल पिरामिड के बीच में एक स्पेस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, क्या बोलते हैं इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक। ये बात समझ में आई? आओ देखो ये बात, अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं एक बार लास्ट में फिर से एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, देखो आउटर मोस्ट लेयर रीनल फेसिया है, फेसिया के अंदर फैट सेल्स आती है, फैट सेल्स के अंदर कैप्सूल लेयर आती है जो आपकी कोलेजन और इलास्टिन फाइबर की बनी है, फैट सेल्स के अंदर आपको जो कैप्सूल लेयर है उस कैप्सूल में ये पूरा कॉर्टेक्स है बाहर वाला, और सेंट्रल पार्ट रेड कलर के डॉट्स का जो बनाया है वो मेड्यूला रीजन है, ठीक है। यहाँ से ये रीनल
आगे इन माइनर कैलेसिस में आपको पिरामिड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ डोम शेप जिनका नाम है रीनल पैपिला, और उन पैपिला में कुछ पिरामिड स्ट्रक्चर निकलेंगे जिसका नाम है रीनल पिरामिड, या फिर आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। रीजन रीनल पिरामिड तो इसलिए क्योंकि किडनी में है, और मेड्यूलरी पिरामिड इसीलिए क्योंकि ये मेड्यूला रीजन में पाया हुआ है। ठीक है, दोनों मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम नाम देते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। आई बात समझ में? अब ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के पास। देखो ये वाला जो आपको ट्यूब्स नजर आ रहे हैं ये है आपके यूरेटर, जो कहां से निकल कर आ रहे थे, किडनी में से। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग दिखेगी आपको, एक ओपनिंग यहाँ पे दिखेगी, इसका नाम क्या है, यूरेट्रल ओपनिंग, यूरेटर की ओपनिंग। ठीक है, अब देखिए ये यूरेटर है दोनों, यूरेटर के जो स्ट्रक्चर है वो अंदर आके मिल रहे हैं। ये देखिए ये ओपन हुआ है। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, ट्राइगोन। अब बेटा आओ इधर की तरफ, आपको ये आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है, इस लेयर का नाम है पेरिटोनियम लेयर। जो पेरिटोनियम लेयर अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर के साथ एम्बेडेड है, एक वॉल लगी है, एक मसल लगी है जिसका नाम है डेट्रूसर मसल। ये बेटा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। डेट्रूसर मसल इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये जो डेट्रूसर मसल है इसकी अंदर की लाइनिंग है, और इसके अंदर लाइनिंग में तो सेल्स भी पाई होगी बेटा। देखो ये कुछ ऐसी सेल्स है यहाँ पे। ठीक है, जिन सेल्स का नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। क्या है ये, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। अंदर की लाइनिंग में डेट्रूसर मसल्स हैं, जिन मसल्स के लेयर जो है, सेल्स जो है उसको ट्रांजिशनल सेल्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूँ, हम इसको यूरोथीलियम सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होता है तो ये मसल्स अपने आप को 5 से 6 लेयर की मसल्स होती है, ये अपने आप को एकदम फ्लैट कर लेती है जब इसके अंदर यूरिन पड़ता है, और जैसे वो यूरिन बाहर निकल जाता है वो फिर से अपनी लेयर में आ जाती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लेयर होती है, एक या दो लेयर की नहीं होती, कम से कम 4, 5, 6 लेयर की बनाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, आइए अब बेटा देखो यहां से ये आए, यूरिन इसके अंदर भर जाएगा, इसके अंदर क्या है, यूरिन। ठीक, इस यूरिन की ओपनिंग किसके अंदर होगी, यूरेथ्रा के अंदर। ये क्या है इसका, यूरेथ्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस यूरेथ्रा के देखो भाई 2 गेट लगे हैं, एक गेट तो ये रही ओपनिंग, ये रही, और दूसरी ओपनिंग इसकी ये रही। ठीक है, एक ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ये कैसी है, अंदर की तरफ है, इसीलिए हम नाम क्या देंगे इसको, इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये जो बनाया है इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। जब यूरिन आएगा और यहाँ से निकल कर जाएगा तो पहले इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है वो आपका खुद की बॉडी ओपन करती है, इसीलिए किस नेचर का होता है, इनवॉल्यूंटरी नेचर का होता है, इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ही खुलेगा। ठीक है, और जो एक्सटर्नल होती है ये वॉलंटरी नेचर की होती है, इसका हमारा मन होता है हम तब इसको खोलते हैं और यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जो है यूरिन है
कंप्लीट हो जाएगा। अब एक पॉइंट सबसे बड़ा ये आता है कि जब यूरिन यहाँ से निकलता है तो वो मेल एंड फीमेल के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल के केस में क्या होता है कि उसके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। किसके लिए? फॉर यूरिन, यूरिन भी उसी से निकलेगा और सीमेन भी उसी से ही निकलेगा। जिस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं बेटा? यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। मतलब यूरिनो का मतलब यूरिन और जेनाइटल का मतलब हो गया जेनेटिक पार्ट, जेनाइटल पार्ट मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रिप्रोडक्टिव पार्ट इनके अंदर क्या है? सीमेन या स्पर्म, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में थोड़ा सा चेंज है। फीमेल के केस में कोई भी दो ओपनिंग होती है, डबल ओपनिंग होती है। किसके लिए? फॉर यूरिन और फॉर जो भी आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जेनाइटल पार्ट होगा, ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन या पार्ट। तो जो यूरिन निकलता है जहां से उसको हम क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, ठीक है। एक छोटा सा पोर है जहां से हमारा यूरेथ्रा पार्ट या यूरिन वाला पार्ट बाहर आता है। तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और इसमें जितने भी फंक्शंस अभी बचे हैं वो मैं आपको कल भी डिस्कस करूंगी, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिखें।